हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने भारत का अतीत लेके आई हूँ। और आप क्या जानते हैं कि भारत का अतीत क्या था? भारत को ये इंडिया नाम कब और क्यों दिया गया? कभी आपने इसके बारे में सोचा? बड़े आराम से आप लोग इंडिया वाले या बहुत सारे गाने गाते हैं, हर जगह हम लोग प्राउडली फील करते हैं कि हमारा इंडिया है। लेकिन कभी आपने सोचा कि किसी भी देश के दो नाम हो सकते हैं क्या? और अगर हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं और कब रखे जाते हैं? लेकिन हम लोगों ने कभी इन बातों पे कभी ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करी। अमेरिका का नाम अमेरिका इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जापान का नाम जापान इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। चीन का नाम चीन चाइना हिंदी में भी है और इंग्लिश में है। तो भारत का नाम इंडिया कैसे हो गया? आपको पता है, पुराने समय में जब अंग्रेज कहीं पे धावा बोलते थे और शासन करते थे तो सबसे पहले वो वहाँ का नाम बदल देते थे, जिससे कि वो अपनी पहचान भूल जाए। ऐसा ही हमारे भारतवर्ष के साथ हुआ है। भारत मतलब विविध संस्कृतियों का मेल, जहाँ पे हर धर्म हर समुदाय बहुत प्यार से रह सकता है। भारत मीन्स कई सारे शब्दों का समूह। भारत मीन्स म्यूजिकल वर्ड। भारत मीन्स जान आत्मा, जहाँ पे कई विचार एक साथ रह सकते हैं। भारत एक राग भी है। भारत के शब्द को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो कई सारे ज्ञान विज्ञान समूह विविध बातें विविध बोलियों सबको एक जगह मिलाने पे भारत बनता है। आप जानते हैं हर देश की सभ्यता अलग होती है, हर देश की भाषा अलग होती है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में 4 कदम भी दूर जाएंगे आपको भाषा में विभिन्नता आएगी। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ दूसरी भाषा है, मध्य प्रदेश में रहेंगे तो वहीं यहाँ पे जो धनिया है वहाँ वो कोतमीर हो जाएगी। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ की भाषा दूसरी है, लेकिन हम सब एक है, इसलिए हम भारतवासी हैं। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सबसे पहले भारत को इंडिया बना दिया और उन्होंने एक नक्शा भी बना रखा था कि कितनी भूमि में भारत फैला हुआ और कितना छोटा उन्हें करना है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। मैं आपको बताऊंगी, मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करती हूँ। चाहती हूँ आपको भी पता चले अपने भारतवर्ष के बारे में। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें छोटे बच्चों के लिए भी बनाती हूँ, कंटेंट डालती हूँ, आप लोग लाइक भी करते हैं, देखते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग चैनल में जुड़े हुए हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुनते भी हैं। तो आपको बताऊं कि सबसे पहले जब अंग्रेज कहीं शासन करते थे या किसी को गुलाम बनाते हैं, और ये परंपरा आप कहीं भी सर्च करिए, ये है, जब किसी को गुलाम बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका आत्मसम्मान, उसको ठेस पहुंचाई जाती है। वो क्या? उसका नाम बदल दिया जाता है। गुलामों को नाम अपने हिसाब से दिया जाता है। कोई भी वह अपना नाम इसलिए भूल जाए क्योंकि वो क्या है वो भूल जाए, और जो उसे बनाया जा रहा है वो उसे याद रहे। यही चीज़ हमारे भारत के साथ हुई है। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत को इंडिया बना दिया, और इंडिया मतलब मूर्ख। इंडिया का कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी भी देश को, मैंने पहले भी कहा है, आप देखिए जापान अमेरिका कोई भी और देख लीजिए, जर्मन, ये सारे वही नाम है जो इंग्लिश या हिंदी में है। लेकिन हमारा भारत इंग्लिश में इंडिया हुआ, ये हुआ नहीं है। ये बहुत सोची समझी एक चाल है। चलिए मैं आगे बताती हूँ जिस टॉपिक के बारे में आई हूँ। ज़्यादा अतीत में ना जाएं तो भी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज प्रशासनिक अफसर जब कलकत्ता के अपने दफ्तर में बैठते थे तो वो प्रोटोकॉल के अनुसार उनके पीछे की दीवार पर उस भारत का मानचित्र लगाते थे जिसे वो इंडिया कहकर पुकारते थे, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और उनको इसको समेटना था, और समेटने के लिए उनको क्या करना था? उसे इंडिया बनाना था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस नक्शे के अनुसार 1857 की क्रांति के समय भारत का क्षेत्रफल लगभग 83 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। आप ध्यान से सुनिए, 1857 बहुत दूर की बात नहीं है कि क्रांति के समय भारत का क्षेत्रफल लगभग 83 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो आज घटकर मात्र 33 लाख यानी कि 33 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। यानी 1857 के बाद हमने अपनी मातृभूमि का लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग गंवा दिया है।
कितना गंवा दिया है? 50 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग। लेकिन मगर हम लोग इन बारे में ध्यान नहीं देते, ना ही हमें वेदना है, ना ही हमें शर्म है, ना ही हमें इसके बारे में सोचना है। हमें तो केवल अपना पेट भरना है, हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप कभी सोचिए कि अगर आदि मानव होते और अपनी आगे की पीढ़ी को नहीं बढ़ाते तो हम लोग भी शायद आदि मानव ही रह जाते। हर पीढ़ी ने नई पीढ़ी को कुछ नया दिया है, जिससे कि पुरानी पीढ़ियों से वो आगे बढ़ती चली गई है। लेकिन हम क्या दे रहे हैं? हम अपने भारतवर्ष को मिटा रहे हैं, हम विभिन्न धर्मों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम आगे, अगर जल है तो हम जल को नष्ट करे दे रहे हैं कि हम अपने जीवन में अच्छे से जी लें, बाकी बच्चों का भविष्य क्या होगा हमसे कोई लेना सरोकार ही नहीं है। हम पेड़ों को काट डालें, हम आज ऑक्सीजन ले लें, बच्चे हमारे सिलेंडर लेके घूमें ऑक्सीजन का, डजंट मैटर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अच्छे से पूरे भूभाग पृथ्वी को बिल्कुल निचोड़ दें, हम मिसाइलें दाग लें, सब कुछ कर दें, लेकिन आप आगे बढ़िए, साइंस कोई खराब चीज़ नहीं है। लेकिन ये भी देखिए कि भविष्य में जो आगे आने वाले संतानें हैं उनके लिए भी बना रहे। पहले पानी लोग कुएं से खींचा करते थे, आज आप देखिए कुएं बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। मैं नहीं कहती हूँ कुएं से आप पानी खींचिए, लेकिन कुएं है ही नहीं, बच्चे जानते नहीं हैं। फिर हैंड पाइप आया, तब लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पानी बॉटल में मिल सकता है और जिसे खरीदा जा सकता है, लेकिन आज ये आम बात है। तो हो सकता है कल ऑक्सीजन भी ऐसे ही खरीदनी पड़े, वो आपने कोविड के समय में देख लिया है। इसलिए मैं कहूँगी कि अपने देश का नाम इंडिया की जगह भारत बुलाएं, भारत बुलाएं, भारत बुलाएं। भारत बोलने से हमारे पूरे शरीर में जो वाइब्रेशन होती है वो एक पॉजिटिव होती है। दूसरी बात ये है कि भारतवर्ष है, सभी धर्मों का मिला हुआ एक देश है जिसमें विविध संस्कृतियां पलती हैं। तो भारत को भारतवर्ष पुकारिए। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए फैक्ट चेक के साथ। थैंक यू।